सभी को सभी अच्छे से समझ में आ गया था? हाँ, यस मैम। यस मैम। ओके। आज कल जो हम लोगों ने एंगल्स देखे थे उसी से रिलेटेड एक थ्योरम जो है जिसको मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे। ओके, देखिए थ्योरम नंबर 2 है हमारा। स्टेटमेंट हमारा है, if two parallel lines are intersected by a transversal then alternate interior angles are equal। मैंने जैसे पहले बताया था, फर्स्ट आपकी जो लाइन होती है वो आपको गिवन बताती है, लास्ट लाइन आपको जो प्रूव करना है उसको बताती है। तो फर्स्ट लाइन इज क्या बोला, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, मतलब हमारे पास दो पैरेलल लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस ड्रॉ में कहाँ बने हुए हैं, कौन कौन से हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? मैम 3 और 1। 3 और 1 अल्टरनेट है? हाँ, नो मैम 3 और 4। 3 और 4। एंगल। 3 और 4। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब हुआ दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए एंगल्स, और अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट साइड पर। जैसे 3 का अल्टरनेट एंगल 4 है और 1 का अल्टरनेट एंगल 2 है। ठीक है, तो इनको हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होता है और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 होता है। अब गिवन गिवन हमारे पास क्या है, AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइन। हमारे पास AB और CD जो है दो पैरेलल लाइन है, और L एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो AB और CD को एक फिक्स पॉइंट P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। वही चीज हमें लिखा है, AB and CD are two parallel lines and a transversal L intersected AB at point P and CD at Q. The pair of alternate interior angles are, और जब हमने ये ड्रॉ बनाया तो अल्टरनेट एंगल्स जो हैं इंटीरियर वाले वो बने 1 2 3 एंड 4, ये हमारे बन चुके हैं। अब हमको प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होता है और एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ से हम प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल 2 एंड एंगल 5, इस एंगल को देखिए, एंगल 2 एंड एंगल 5। हम अभी नीचे की इस लाइन को भूल जाएं तो ये आपको एक दो लाइन इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल इसके जैसे दिखाई दे रहा है हमको, ये आपको इस तरह से और इस तरह से दिखा रहा है, वर्टिकली अपोजिट यस के, मैम। जिसमें हम देखा जाए कि एंगल 2 और एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6 ये दोनों क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एंगल 2 इक्वल एंगल 5 है। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। एंड एंगल 1 एंड एंगल 5, 1 एंड 5 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक ही साइड पर बने हुए एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में आपको एंगल 5 एंड एंगल 5 दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? तो जब इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 आएगा, क्या आएगा? या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर एंगल 5 की वैल्यू क्या है, एंगल 2, तो इस एंगल 5 की जगह हम एंगल 2 को लिख सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्या हमारे पहला कंडीशन प्रूफ हो गई कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है। ठीक है, अब सेम चीज हम दूसरा लेके चल रहे हैं, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 6। एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल है, क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। दूसरा हम लेके चलेंगे एंगल 4 एंड एंगल 6 जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब फिर यहाँ देखेंगे इनके दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो एंगल 3 है एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, यही हमको प्रूव करना था। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये हमने प्रूव कर दिया। क्या ये थ्योरम सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सभी को क्लियर है ना? यस मैम।
Okay. Yes, ma'am. Okay, now start exercise 9.1. Exercise 9.1 का first question. In the figure, alongside angle POR and angle QOR are a linear pair. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये ड्रॉ बना हुआ दिखा है और बता रहा है इन अ फिगर अलोंगसाइड एंगल POR एंड एंगल QOR आर अ लीनियर पेयर। यहाँ पर देखिए POR और QOR एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। इफ x माइनस वाई इक्वल 80 डिग्री, x माइनस वाई करें तो 80 डिग्री आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको x और y दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो एंगल POR और एंगल QOR के हमारे पास एंगल x और y बना है और ये दोनों ही लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है दोनों एंगल को हम यदि सम करते हैं तो एक 180 डिग्री बना रहा है, उसी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पर चल रहे हैं। एंगल POR एंड एंगल QOR आर अ लीनियर पेयर। क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमको बताया है लीनियर पेयर है मतलब एंगल POR और एंगल QOR का सम करें तो ये 180 डिग्री बनता है। तो एंगल POR और एंगल QOR के सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब POR की वैल्यू कितनी है y और QOR की वैल्यू कितनी है x। हमने यहाँ पर लिख दिया कि y प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री, इसको हमने अरेंज कर दिया x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब क्वेश्चन ने आपको ये दिया था कि x माइनस वाई इक्वल क्या है 80 डिग्री। हमने x माइनस वाई इक्वल 80 डिग्री, ये हमारा गिवन है जो हमको क्वेश्चन ने दिया था। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x आपस में ऐड हो जाएंगे, 2x हो गया। 2x इक्वल 180 एंड 180 को ऐड किया तो 260 डिग्री आया। ठीक है, 180 नहीं 180 सॉरी 180 और ये 80 है, 180 और 80 को ऐड करेंगे तो 260 डिग्री आएगा। x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 260 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज x की वैल्यू कितनी आई 130 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू को पुट किया, देन y की वैल्यू निकाली तो कितना आंसर आया 50 डिग्री। हमको क्वेश्चन में x और y दोनों की ही वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया था। x की वैल्यू 130 डिग्री एंड y की वैल्यू 50 डिग्री आई है। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. मैम एक बार और बताइए ना। क्वेश्चन में आपको सिर्फ कुछ नहीं, ये इतना आपको दिया है, लीनियर पेयर का मतलब ही होता है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, दोनों की वैल्यू x और y थी, हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू 180 डिग्री दे दिया। क्वेश्चन ने हमको ये दिया है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। x प्लस वाई को x माइनस वाई से हम ऐड कर देते हैं, जैसे हम ऐसे ऐड करते हैं ना, x प्लस वाई को हमने x माइनस वाई से ऐड कर दिया और 180 और ये प्लस 80 डिग्री। अब यहाँ पर देखो x और x आपस में ऐड हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, इसको हमने ऐड किया तो 260 डिग्री। x इक्वल 260 बाय 2 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 130। x की वैल्यू 130 आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे पुट कर दो 130 को, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये y की वैल्यू आपकी 50 डिग्री आ गई। अब आया क्वेश्चन समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में इन द गिवन फिगर लाइंस PQ and RS intersect in point O if angle POR plus angle QOT equals 70 degree, QOS equals 40 degree, then find the measure of angle QOT and reflex ROC। देखिए आपको यहाँ पर ये ड्रॉ बना हुआ है, ठीक है, इसमें आपको बताया गया POR और QOT। देखेंगे POR कहाँ है, POR एंड QOT, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम हमको दिया गया है 70 डिग्री में, और बताया है QOS एंगल QOS
एस, ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है QOT, QOT ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ROT, ROT ये आपका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब देखिए आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको कुछ भी ड्रॉ में दिया गया है इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये ROT ये दिया, बाकी यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दी गई है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये होता है इस एंगल को छोड़कर बाकी सभी एंगल का सम कर दिया जाए तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। समझ में आया क्या बोला गया रिफ्लेक्स एंगल? जो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू दी है सिर्फ उस वैल्यू को आपको नहीं लिखना है, उसको ऐड नहीं करना है, बाकी जितने भी एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं रोटेट फॉर्म में वो सारे एंगल को सम कर दें तो वो रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। ठीक है, सबको इतना रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ड्रॉ है, ड्रॉ में सिर्फ हमको QOS की वैल्यू दे दी गई है 40 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, सिर्फ इसकी वैल्यू मेरे पास है, और ये इन दोनों वैल्यू का सम मेरे पास है कि 70 डिग्री है। ठीक है, तो हमने गिवन में लिख दिया QOS की वैल्यू 40 डिग्री है और इन दोनों का सम जो है वो 70 डिग्री है। अब हम देखते हैं लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट O। PQ और RS, अभी सिर्फ यहाँ पर देखिए P, ये वाली लाइन PQ और RS, सिर्फ ये दो लाइन देखना है, ये और ये दो लाइन, सिर्फ ये दो लाइन देखना है। ये आपकी लाइन PQ है और ये लाइन आपकी RS है। क्या ये हमको दो इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है इंटरसेक्टिंग लाइन? जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो उनके साथ जो एंगल्स बनते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। यस मैम। यस मैम। वर्टिकली अपोजिट एंगल में इस एंगल की वैल्यू आपको 40 डिग्री दी गई है। कितनी दी गई है 40 डिग्री। अभी हमने जो थ्योरम नंबर 1 में प्रूव किया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब इसकी वैल्यू जब 40 डिग्री है तो इसके सामने वाले एंगल की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 40 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो क्वेश्चन में हम यही लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास QOS जो है वो 40 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही चीज बताया कि PQ और RS जो है एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिसमें से जब एंगल QOS की वैल्यू 40 डिग्री है तो यहाँ पर जो POR है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, या ROP की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। तो वही चीज हमने लिखा, जब इसकी वैल्यू 40 डिग्री है तो ROP की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 डिग्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री हो गई। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है, जिसमें से हम POR फाइंड कर चुके हैं। देखिए ये आपका POR बोला जाए या ROP बोला जाए एक ही बात है। इसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो हमने इस POR के प्लेस पर क्या लिख दिया 40 डिग्री लिख दिया, और 70 में से इस 40 डिग्री को माइनस किया तो मेरे पास फाइंड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको QOT भी फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो एक वैल्यू तो हमने ले आई, QOT की वैल्यू कितनी होती है 70 डिग्री आती। अब रिफ्लेक्स एंगल बोला गया, रिफ्लेक्स ROT, अभी मैंने बताया कि जो एंगल आपको रिफ्लेक्स बोला गया उस एंगल को छोड़ के बाकी सभी एंगल का सम कर दो। तो यहाँ पर देखो ROT, इस एंगल को छोड़ के बाकी सभी एंगल का सम कर सकती हूँ मैं। ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री है। चाहो तो मैं नीचे के पूरे एंगल को 180 डिग्री बोल दूं और यहाँ पर 40 और 30 को ऐड कर दूं तो भी मुझे रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, क्योंकि जब एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ भी ऐसी बन रही तो ये पूरी 180 डिग्री की बनती है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर आपको ये इस तरह से दिया गया, तो ये एंगल भी आपके पास है, ये एंगल भी आपके पास है, इस एंगल को तो ऐड करना ही नहीं है। तो 180 में ये दोनों एंगल को हम सम कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल ROT हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल ROT में हमने एंगल ROP, QOT और POQ सबको ऐड कर दिया। इन दोनों की वैल्यू 40 और 30 हमको मालूम थी, नीचे वाली पूरी एंगल को हमने 180 डिग्री लिख दिया और सबको ऐड कर दिया। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल ROT हमको मिल गया। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ ये? यस मैम। यस मैम। बेटा थोड़ा सा अभी आप लोग को न्यू में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है?
ओके मैम। ओके मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। मैम कल आप एक पढ़ाए थे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैम उसको एक और बार समझा दो। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है पहले वो मुझे बताओ। मैम अंदर के साइड। अंदर साइड मतलब दो पैरेलल साइड में, दो पैरेलल जो आपकी साइड होती है उसमें अंदर की तरफ। अब वो जो आपने जो लाइन बोली है उसी लाइन से समझ में आता है। फिर से लाइन बोलिए आप। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मतलब अंदर की तरफ सेम साइड पर बने हुए एंगल, यही चीज बोला गया है। देखिए अंदर की तरफ दो पैरेलल लाइन में अंदर की तरफ सेम साइड पर, ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों सेम साइड है, तो अंदर की तरफ सेम साइड पर बने हुए एंगल। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन में इस तरफ के दोनों एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ दोनों एंगल है। समझ में आया? इन दोनों एंगल्स की बात की जा रही है, एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6 की बात की जा रही है। आया समझ में? यस मैम, लेकिन आप बताए थे 180, इन दोनों को सम करने से 180, वो कैसे होगा? किन दोनों को सम करने से? इंटीरियर एंगल को सम करने से। ओके देखिए ये ड्रॉ बना हुआ है, इस ड्रॉ को मैं ऐसे बना रही हूँ, ये मैंने ऐसा किया, ठीक है। देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ये मेरी एक गई ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। देखो अब मैंने इसको रोटेट किया, ये रोटेशन हुआ। क्या ये दोनों एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। ये यहाँ से ये लाइन गई ये एंगल, यहाँ से ये लाइन गई ये एंगल। क्या इन दोनों एंगल को सम करूँ तो क्या 180 डिग्री नहीं बनेगा? यस मैम, 90 डिग्री बन जाएगा। यस समझ में मैम। आया? यस मैम आ गया। ओके और कोई डाउट है? नो मैम। आगे समझ में? ओके आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि इसके आगे पढ़ाऊंगी तो आप लोगों का दिमाग में आने वाला नहीं है। समझ में आ गया ना इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जितना मैंने आज आप लोग को करवाया है इसमें घर में आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जितने भी एंगल्स बताए हैं, कब कौन से एंगल्स बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम ज्योमेट्री में प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज जो 9, 10 आपका 11, 12 जो भी चैप्टर्स आएंगे उनमें सब में प्रूफ दैट है और सब में थ्योरम्स ही हैं। समझ में आ रहा है? मैम मेरा पहले का चैप्टर नहीं हुआ है। हाँ क्या बोला गया? कौन बोल रहा था? फिर से बोलिए। अरे कौन बोल रहा था? फिर से बोलिए, मुझे वॉइस नहीं आई आपकी। मैम मेरा पहले का चैप्टर नहीं हुआ। कौन से चैप्टर से नहीं हुआ? बेटा साफ बोलोगे तो समझ में आएगा ना, थोड़ा सा बोलते हो चुप हो जाते हो। क्लियरली बोलिए ना आप लोग। मैम मेरा चैप्टर 8 से नहीं हुआ है। चैप्टर 8 तो अभी जस्ट शायद 1-2 दिन पहले ही मैंने चैप्टर 8 का नोट सेंड किया है ना, शायद मंडे ही चैप्टर 8 का नोट सेंड किया गया था। यस मैम। है ना, मंडे चैप्टर 8 का नोट सेंड किया है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा आज थर्सडे है और मैंने मंडे ही चैप्टर 8 का पूरा नोट सेंड किया था। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो लिख लीजिए करके। आपने नहीं देखा मंडे का नोट? नो मैम। आप ग्रुप में कब से ऐड हो? पहले से ऐड हो ना, तो मंडे का देखिए, मंडे के दिन मैंने आपको क्या पढ़ाया है उसमें आप नोट्स सर्च करोगे तो आपको मैथ्स का नोट्स मिल जाएगा। चैप्टर 8 उसके अंदर पूरा दिखाई देगा आपको, ठीक है। ओके तो आप लोग डेली का डेली होमवर्क कर लिया कीजिए। आज ओनली मैं 3 क्वेश्चंस आप लोग को एक्सप्लेन की हूँ, ये तीनों क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल पढ़ा कीजिए,
इस तरह से आप लोगों को जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं कोई भी डाउट आपके पास आएगा ही नहीं। आप पढ़ोगे तो आप डाउट निकालोगे कि ये क्या है, तो कैसे सॉल्व करना है। पढ़िए और डाउट निकालिए, ठीक है। यस मैम। चलिए आपके नोट्स में आप लोग को सेंड कर रही हूँ, इसे अपने कॉपी नोट करिए और कल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। मैं फिर से आप लोगों से आज जो पूछी हूँ, जो पढ़ाई हूँ उसको मैं कल वापस आप लोग से पूछूंगी सारे क्वेश्चन। ओके यस मैम। चलिए ठीक है, कर रही हूँ मैं।